नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक सनोडिया और आपका वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले ही हमारे एक एंथोरियम प्लांट को प्रोपोगेट करके उनसे 2 पौधे तैयार किए थे और आज का हमारा वीडियो उन्हीं दोनों पौधों के अपडेट से संबंधित है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि इन्हें लगभग प्रोपोगेट किए हुए अभी 15 दिन हुए हैं और ये भी बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल हो गए हैं और इन दोनों ही पौधों की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो पौधा है इसमें नई लीव्स आना चालू हो चुकी है। देखिए ये एक नई लीव यहाँ पे अ, तैयार हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे बढ़ने के बाद में अब पूरी तरीके से 10 से 15 दिनों में वापस आ जाएगी। उसके साथ में ये वाली जो लीव है ये भी पूरी तरीके से तैयार है और ये थोड़े ही दिनों में तैयार हो जाएगी। और अगर इस वाले पौधे की बात करें तो इसमें भी जो है नई ग्रोथ जनरेट होना तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहिए, ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे। ये यहाँ से नई ग्रोथ यहाँ पे चालू हो गई है और ये कुछ ही दिनों में ये भी अच्छी तरीके से ऊपर निकल आएगी और बहुत ही सुंदर लीव में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि ये एंथोरियम प्लांट एक रेनी फॉरेस्ट का प्लांट होता है। इसका फ्लावर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मैं अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, आप स्क्रीन पे ही देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभी नया नया फ्लावर इसमें ग्रोथ कर रहा है उसका टेक्सचर हल्के से पिंक और ग्रीन कलर का मिक्सचर है और ये अभी भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका टेक्सचर इस प्रकार से पिंक कलर में हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखने लगेगा। तो आज के हमारे वीडियो में हम इसके प्रोपेगेशन के अपडेट के अलावा आपको इसकी कुछ केयरिंग की टिप्स भी देंगे। सबसे पहली जो हमें ध्यान रखने वाली बात वो है कि इसका जो सॉइल मिक्सचर हो वो बहुत ही लाइट होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे जो पॉट है उसका सॉइल मिक्सचर बहुत लाइट है। इसका वेट मुश्किल से 100 से 150 ग्राम के अंदर ही होगा। इसको प्रोपोगेट करते समय मैंने आपने वीडियो में देखा होगा कि कोकोपीट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो आप भी जब इस प्लांट को अपने घर में लगाएं तो हमेशा कोशिश करें कि कोकोपीट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए। सेकेंड चीज़ है इसकी वाटरिंग की। तो इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसमें ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो इसकी जड़ें धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपकी पॉट की सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल है वो कम हो जाए या पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी आप उस पर वाटरिंग करें। आप देख पा रहे हैं कि इस पर अभी मॉइस्चर अवेलेबल है और इसको वाटरिंग किए हुए अभी लगभग मुझे 4 से 5 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी कोकोपीट के कारण इसका मॉइस्चर भी बना हुआ है। तो आप भी हमेशा ध्यान रखें कि इस पर हमेशा ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही वाटरिंग करें। तीसरी बात है इसको फर्टिलाइज़ करने की या समय से फर्टिलाइज़र देने की। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पौधे में किसी भी प्रकार से हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी बराबर रेशियो का फर्टिलाइज़र, पोटेशियम बेस्ड, नाइट्रोजन बेस्ड, आप जो भी यूज़ करें उसे बहुत ही कम मात्रा में आप इसको यूज़ करें। सही प्रकार की सॉइल का मिक्सचर, टाइम से वाटरिंग करना और बहुत ही कम फर्टिलाइज़र के यूज़ के बाद जो बात आती है वो है इस पौधे को कहाँ रखें। तो आप इस पौधे को इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने घर में इंडोर रखते हैं तो ध्यान रखें कि वो जो एरिया हो वो प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए और सन की इनडायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे आनी चाहिए ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे और इसमें फ्लावरिंग टाइम से होती रहे। इसके अलावा अगर इसे आप आउटडोर रखते हैं तो मेरी ये सलाह है कि इसे आप ऐसे एक शेडी एरिया में रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो ताकि ये पौधा आसानी से अपनी ग्रोथ ले सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस प्लांट को हम इंडोर या आउटडोर दोनों ही कंडीशन में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ दे सकते हैं। ये प्लांट जितना सुंदर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा असरकारक ये एयर प्यूरीफायर के रूप में भी काम करता है। हमारे घर में हम बहुत प्रकार के वॉल पेंट या ऑयल पेंट या वार्निश का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के पेंटों से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होते रहती है। इस पौधे की खासियत ये है कि वो इस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होने वाली टॉक्सिक गैसेस को खींच लेता है और उन्हें ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से यह पौधा खूबसूरती के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी हमारी ही तरह इस प्रकार के एंथोरियम प्लांट को अपने घर में आसानी से ग्रो कीजिए और अपने घर के इन्वायरमेंट को आसानी से क्लीन कीजिए।
अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिख रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में हम इस प्रकार के जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए और आप उसे आसानी से देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।